अरे मैडम, तेरा पति खुश नहीं रखता हो तो मुझसे सेट हो जा। अबे ओए, इधर आ। क्या बोला तूने अभी? जरा फिर से बोलना। मैडम, मैंने क्या बोला? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है। देख, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। सच बता, क्या बोल रहा था? जब मैम साहब तुमने अपने कानों से ये सब सुन ही लिया है तो इतनी भोली क्यों बन रही हो? अगर इच्छा हो तो बताओ। बकवास बंद कर तू अपनी। शायद तू अपनी औकात भूल रहा है कि तू मेरे घर का सिक्योरिटी गार्ड है, और सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी तू मुझसे ये सब बोल रहा है। अरे मैडम, मैं आपके घर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो क्या हुआ? हूँ तो एक इंसान। मैं ना आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। तुझे कैसे पता कि मेरा पति मुझे खुश नहीं रख पाता है? और तू जानता ही क्या है मेरे घर के बारे में? मैडम, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तभी तो मैं ये सब बोल रहा हूँ। तुम्हारा पति तो मैडम हमेशा ऑफिस के काम में बाहर रहता है। मैं तो तुम्हारे घर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, हमेशा ना तुम्हारे घर पर ही रहता हूँ। तो इसीलिए ना मैडम, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं ना तुम्हें खुश रख लूँगा। तू जो कुछ मुझसे बोल रहा है, तुझे पता है अगर इसके बारे में मैंने अपने पति को बोल दिया तो वो तेरा क्या हाल करेंगे? तुझे नौकरी से बाहर निकाल देंगे, समझा तू? मैडम, तुम्हारे पति को पता कैसे चलेगा? मैं तो बताने वाला हूँ नहीं, और मुझे विश्वास है कि तुम भी बताओगी नहीं। देख, तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन मैं तेरी बातों में आकर अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे मैडम, तुम कौन से जमाने में जी रही हो? तुम्हारे पति का भी ना किसी से चक्कर जरूर चल रहा होगा, वो तुम्हें ना बताता नहीं होगा। और मैडम, तुम ना मुझसे सेट हो जाओ, मैं ना तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते जिससे मुझे कोई तकलीफ हो। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैडम, मैं तो सोच रहा था कि तुम अपने पति के बिना ना अकेली महसूस करती होगी, तो इसीलिए मैंने तुमसे बोल दिया। और मैडम, मैं ना तुम्हें एक कंपनी दे रहा हूँ, ये मौका ना तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तू मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखता है, वरना कब का तुझे नौकरी से निकलवा देती। लेकिन अभी मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी मैं अपने पति को यहाँ पर बुलाती हूँ और उनसे तुझे सबक सिखवाती हूँ। हेलो निरंजन, कहाँ हो तुम? जल्दी से सोसाइटी के गेट पर आ जाओ। ठीक है, आ जाने दे मेरे पति को, वही तुझे सबक सिखाएंगे। हाँ बोलो अनुष्का, क्या हुआ? तुम्हें पता है, ये मामूली से सिक्योरिटी गार्ड मुझसे क्या बोल रहा था? कह रहा था कि मुझसे प्यार कर ले, मैं तुझे जिंदगी भर खुश रखूंगा। क्या कहा अनुष्का? अरे इस सिक्योरिटी गार्ड को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये तुमसे ऐसा बोल ही नहीं सकता। अरे ये तो बहुत सीधा साधा है, भोला इंसान है। तुम गलत कह रही हो अनुष्का, ऐसा ये बोल ही नहीं सकता। निरंजन, तुम मेरे पति होकर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, और तुम मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर विश्वास कर रहे हो। अनुष्का, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं इस पे भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है ये ऐसा बोल ही नहीं सकता। देखा, ये तुम्हारे सामने भी मेरी तरफ अश्लील इशारे कर रहा है। अरे अनुष्का, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे ये तो बेचारा चुपचाप सीधा खड़ा है, और तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही क्या? जिस इंसान को मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं है, मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकती। और हाँ, आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे अनुष्का, रुको तो सही, मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? क्यों रोक रहे हो मुझे? अनुष्का, मैं तुम्हें बताता हूँ सच्चाई क्या है। इसने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है ना, इसने मेरे कहने पर किया है। क्या ये सब करने के लिए तुमने इससे बोला था? लेकिन क्यों? अनुष्का देखो, रिलैक्स मूड से सोचो तुम। अरे इतना बड़ा अपना कारोबार है, फैक्ट्री भी है, मैं इसके सिलसिले से बाहर आता जाता रहता हूँ, कभी घर पे हूँ कभी नहीं हूँ, और ये सिक्योरिटी गार्ड अपने घर पे रहता है। तो मुझे डाउट हुआ कहीं तो मेरी पीठ पीछे पता नहीं किसी लड़के से तुम्हारा चक्कर हो, या किसी से तुम मिलते हो, पता नहीं क्या क्या करती होगी मेरे पीछे। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए ये सब कुछ किया था, और मैं तुम्हारा टेस्ट इस तरीके से ले नहीं पाता, इसलिए मुझे इस सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ी। अब अनुष्का, तुम टेस्ट में पास हो चुकी हो, क्योंकि मुझे अब शक करने का कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन हो गया तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और ना ही कुछ गलत कर सकती। आई एम वेरी सॉरी अनुष्का, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया तुम्हारे साथ और तुम्हारा टेस्ट लिया, बुरा तो लगा होगा तुम्हें। वेरी सॉरी, प्लीज़ अनुष्का मुझे माफ़ कर दो। निरंजन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो। अरे मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, और तुम, छी। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और आज के बाद मेरे घर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
अरे अनुष्का रुको तो सही, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। साहब, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे ऐसा मत करवाओ। मैम साहब ऐसा कोई गलत काम नहीं करती हैं, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। और देखिए ना सर, अब मैम साहब तुम्हें छोड़कर चली गई। हाँ, तुमने सही कहा, मैडम मुझे छोड़कर चली गई। अरे मैं तो अब पूरी तरीके से टूट चुका, बर्बाद ही हो गया, क्योंकि अब वो वापस कभी लौट के नहीं आएगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसके ऊपर शक करके ही, मेरी गलती है जो कुछ भी किया मैंने। तभी तो कहते हैं साहब कि रिश्ते ना विश्वास के साथ चलते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, रिश्ते विश्वास से ही चलते हैं। विश्वास उठ जाए तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं।